अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबक के दूसरे हिस्से पर हम आते हैं। इसमें हम ग्रामर करेंगे एज़ यूजुअल। याद रखिए, अगर ये आपका पहला प्रोग्राम है तो हमको TPI के सादा और मौसर तरीके से सीखना है, टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन से। अरबी ज़बान के सिगों के लिए बहुत ही आसान तरीका है और ये इशारे आसानी के लिए हैं। सारे दिमाग का इस्तेमाल आपको करना है। आपने सीखा था हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु। फिर से ज़रा सा रिफ्रेश कर लें हम, मेरे बात दोहराइए। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अंतुम आप सब, अना मैं, नहनु हम सब। हुआ वो, तर्जुमा कीजिए। हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु हम सब। अब सिर्फ अरबी में प्रैक्टिस करेंगे। हुआ हुम, अंता अंतुम, अना नहनु। हुआ हुम, अंता अंतुम। सोचते हुए, सिर्फ जबान से मुंह से बात नहीं निकालना, सोचते हुए कि आप क्या कह रहे हैं। अना नहनु, हुआ हुम, अंता अंतुम, अना नहनु। अब हम जो है 6 अल्फाज ऐसे सीखेंगे जो कुरान करीम में तकरीबन हर लाइन में आते हैं, ऑलमोस्ट 10,000 बार। ठीक है, जैसे हु, हुम, का, कुम, ई, ना, बल्कि 10,000 से ज़्यादा बार आते हैं। ये बहुत ही अहम टुकड़े हैं। ये चूँकि टुकड़ों की शक्ल में आते हैं, इसलिए हम इसको किसी लफ्ज़ से जुड़ाकर सीखेंगे। इससे पहले हमने सीखा था हुआ, यानी वो सब, आप सब, मैं, हम सब। अब हम सीखेंगे उसका, उनका, आपका, आप सबका, मेरा, हमारा। इसके लिए अरबी में उसका, जैसे हमारे पास उर्दू में अलग लफ्ज़ है, वैसा अलग नहीं है, बल्कि जुड़ा हुआ आता है। हु, हुम, का, कुम, ई, ना। अरबी वैसे माशाल्लाह बहुत ही एफिशिएंट ज़बान है। जो चीज़ को मुख्तसर किया जा सकता है वो मुख्तसर है। ये अल्फाज कुरान की तकरीबन हर लाइन में आते हैं। ये अल्फाज कुरान करीम की तकरीबन हर लाइन में आते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम रब के साथ जुड़ाकर इसको देखेंगे, रब के साथ जुड़ाकर सीखेंगे। जैसे रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना। खुद रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना, रब्बुहा वगैरह ये कुरान में 970 बार आते हैं। लेकिन हु, हुम, का, कुम, ई, ना और हा, ये जो टुकड़े हैं, ये कुरान करीम में 10,000 से ज़्यादा बार आते हैं। तो बहुत ही कीमती हैं, बहुत ही कीमती हैं। 10,000 हम काउंट नहीं कर रहे हैं इसको, इसलिए कि ऐसे आधा काउंट नहीं करेंगे, हम आपको सॉलिड काउंट्स कराएंगे बाद में। लेकिन ये बात हम ज़रूर कहेंगे कि ये टुकड़े कुरान करीम में 10,000 बार आते हैं तकरीबन। तो बहुत ही मोहब्बत से, शौक़ से कीजिए। मेरे बात दोहराइए। रब्बुहु, उसका रब। सोचिए आप क्या कह रहे हैं। ठीक है। रब्बुहुम, उनका रब। चारों लोग उधर खड़े हैं, उनका रब अल्लाह ताला है। सोचते हुए, रब्बुहुम, उनका रब। ठीक है, चारों उंगलियां सीधी तरफ। रब्बुका, आपका रब। रब्बुकुम, आप सबका रब। चारों उंगलियां मेरी तरफ करेंगे आप। रब्बी, मेरा रब। रब्बुना, हमारा रब। अपने साथ चारों को तस्वर कीजिए, खुद के 4 आप भी हैं और मैं हूँ, मेरा जिन है और मेरे 2 फरिश्ते हैं। इन सब का रब भी अल्लाह ताला ही है, सबका रब अल्लाह है। ठीक है, फिर से रब्बुहु, उसका रब। रब्बुहुम, उनका रब। रब्बुका, आपका रब। रब्बुकुम, आप सबका रब। रब्बी, मेरा रब। रब्बुना, हमारा रब। फिर से प्रैक्टिस करना हमको। रब्बुहु, उसका रब। सोचते हुए, रब्बुहुम, उनका रब। रब्बुका, आपका रब। रब्बुकुम, आप सबका रब। रब्बी, मेरा रब। रब्बुना, हमारा रब। ठीक है। अब आप ट्रांसलेशन करेंगे, सिर्फ तर्जुमा करेंगे, लेकिन इशारों के साथ। इशारे छोड़ना नहीं है। ठीक है। रब्बुहु, रब्बुहु, उसका रब। फिर से रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका,
रब्बुकुम रब्बी रब्बुना हमारा रब, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना, पूरे जोश के साथ फिर से, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना। माशाअल्लाह। अब हम जो है सिर्फ अरबी में दोहराएंगे, इसलिए कि हमने सीख लिया कि इशारों से क्या मुराद है। तो अरबी में बात कीजिए, इस तरह बात कीजिए जैसे आप अरबों को समझा रहे हों। जब पूरे इशारे करेंगे आप, चूँकि अरबी ज़बान नहीं आती, तो इस तरह से पूरे इशारों का इस्तेमाल करते हुए, सोचते हुए, ठीक है। रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना। और दो बार, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना। आखिरी बार, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना। ठीक है। रब्बी रब्बुना रब्बना रब्बिना, ये हिसाब से, जुमले के हिसाब से आएगा, सबका माना वही है। ठीक है। अब मेरे साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह। रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना 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 रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना। माशाअल्लाह, 5-6 मिनट भी नहीं हुए और हमने ये 6 टुकड़े सीख लिए जो कुरान करीम में 10,000 बार आते हैं। अपने फारिग औकात में जाते आते हुए भी प्रैक्टिस कीजिए। रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप इंशाअल्लाह उतने ही जल्दी सीखेंगे। अगर इशारे करना है तो ज़रा मोबाइल साथ में रख लीजिए ताकि लोग ना समझें कुछ हो गया है। बहरहाल, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना। अब हम आते हैं नुक्ते तालीम की तरफ। इससे पहले हमने आपको पहली बार बताया था, हमारे दिमाग में 10 बिलियन कोई कहता है, कोई 100 बिलियन कहता है, कोई ट्रिलियन कहता है। 100 बिलियन सेल्स हैं, ठीक है। 100 बिलियन सेल्स हैं और हर सेल जो है वो 500 यानी उसकी 20,000 तक शाखें हैं और ये शाखें एक सेकंड में 500 बार मिलती और बिछड़ती हैं। और सबसे अहम ये है कि दिमाग यूज़ इट और लूज़ इट। अगर आप दिमाग को यूज़ नहीं करेंगे तो लूज़ करेंगे। और मुश्किल से हम 5% इस्तेमाल करते हैं। दिमाग पूरा खाली पड़ा हुआ है। कुरान करीम के लिए इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और आपको ये भी बताया हमने कि जितनी बिजलियाँ चमकाएंगे, मुराद ये कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उसके साथ जज्बात लाइए, तसव्वुर लाइए, एहसास लाइए। जितनी चीज़ें आप उस लफ्ज़ के साथ करेंगे, मिलकर पढ़ रहे हैं, शौक़ से पढ़ रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, जितनी चीज़ें आप करेंगे उतनी ही बिजलियाँ चमकेंगी और उतना ही लफ्ज़ वो जल्दी याद होगा, देर तक याद रहेगा, जल्दी याद आएगा। अब हम आपको और एक चीज़ दिमाग की बताते हैं और वो ये है कि तहक़ीक़ के मुताबिक हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं। और भी हिस्से हैं लेकिन मोटी मोटी बातें, 2 हिस्से हैं। एक तो हमारा सीधा दिमाग है और दूसरा लेफ़्ट दिमाग है। अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त बनाया है। लेफ़्ट दिमाग राइट साइड को कंट्रोल करता है, राइट दिमाग लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जो लेफ़्ट दिमाग है ना, वो लॉजिकल है, एनालिटिकल है, यानी मैथमेटिकल है। जितनी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल, यानी अल्फाज, माने, फहरिस्त, ये अगर आप मसला आप यूँ याद कर रहे हैं, हुआ वो, हम वो सब, अंत आप, अंतुम आप, सब नाम है, नहनु हुआ वो, अगर आप इस तरह रटते रहेंगे तो सिर्फ आपका लेफ़्ट ब्रेन ही यूज़ होगा, राइट ब्रेन यूज़ नहीं होगा, पूरा ब्रेन यूज़ नहीं होगा। राइट ब्रेन में क्या होता है? राइट ब्रेन में ये आर्टिस्टिक दिमाग है, इमेजिनेशन और एहसासात और जज्बात और रूहानियत और जो है आपकी लहन और म्यूज़िक और जो भी ये सारे उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें, ये और कलर और पिक्चर और सारी जो
इमेजिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, ये सब राइट ब्रेन का है। हम कोशिश करें कि जब कुरान सीखें ना तो दोनों दिमाग का इस्तेमाल करें, हम पूरे दिमाग का, यानी दोनों दिमाग के दोनों हिस्सों का। ये कैसे कर सकते हैं? अब बिल्कुल कर सकते हैं। वो ये है कि आपको बड़ा और कलरफुल सोचना है, सारे आसमान को स्क्रीन बना दीजिए। मसलन अगर आपको याद नहीं हो रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, तो आसमान पे लिख दीजिए वलक़द यस्सरनल। ज़हन में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पूरे आसमान पर लिखते हुए उसका तर्जुमा करिए। या फिर हुआ हम अंता अंतुम अना नहनु याद नहीं हो रहा है तो हुआ को जो है 6 फीट के आदमी के बजाय 60 फीट का आदमी बना दीजिए आप, कोई मसला नहीं। आपको जो है जितना जो है बिग कर देंगे, कलरफुल कर देंगे, मसलन उसको रेड शर्ट पहना दीजिए, जितना कलरफुल कर देंगे, बिग करेंगे, उतना ही जल्दी याद होगा। इस सीधे दिमाग के ताल्लुक़ से मैं ये कहूँगा, और कुरान को ज़िंदगी में लाने के लिए जो हम इंशाअल्लाह आप अगले सबक में देखेंगे, जो हम बताएंगे कि इसकी चंद शराइत हैं, तवज्जो, फ़हम, तसव्वुर और एहसास। ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान करीम से इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी मुनासिबत से सीधे ज़हन को, सीधे दिमाग को इस्तेमाल करने की मुनासिबत से हम ये 4 चीज़ें यहाँ पर पेश कर रहे हैं कि तवज्जो, जब हम कुरान सुने या पढ़ें तो पूरी तवज्जो हमारी कुरान पर हो, अल्लाह ताला की अज़मत को हम महसूस करें कि उसने अज़ीमुश्शान कायनात बनाई है, उसकी अज़मत का अंदाज़ा कीजिए, और फिर आसमानों में उसके कलाम की गूंज सुनिए कि सारी अज़ीमुश्शान कायनात है उसमें, और ये महसूस कीजिए कि अल्लाह ताला ऊपर से देख रहा है, अज़ीमुश्शान कायनात है। तो इससे जो है तवज्जो में मदद मिलेगी। तवज्जो करना है, तवज्जो से मुराद आँखों की तवज्जो, अगर नमाज पढ़ रहे हो तो आँखों की तवज्जो, इधर उधर नहीं देखना, कानों की तवज्जो, अपने आज़ा की तवज्जो, दिल की तवज्जो, दिमाग की तवज्जो, हर तरफ से फोकस होना चाहिए। उसके साथ फिर फ़हम, समझना है हमको, और तसव्वुर का इस्तेमाल करना है। रब्बुन्नास सुने तो 700 करोड़ इंसानों के पालने वाले का तसव्वुर, मलिकुन्नास, इलाहिन्नास, तारीख़ का जिक्र हो, तारीख़ में जन्नत जहन्नम, और एहसासात और जज्बात को फुली इस्तेमाल करें आप। खौफ हो, हैबत हो सज़ा को सुनते हुए, मोहब्बत हो तो इनामात को सुनते हुए, अज़मत हो तख्लीक़ पर, आजिज़ी इनकिसारी हो अल्लाह की अज़मत के सामने, और दुआएँ हों, ये सारी चीज़ें जो है तवज्जो, फ़हम, जज्बात और एहसासात, तसव्वुर, ये सब करेंगे इंशाअल्लाह तो कुरान ज़बरदस्त समझ में आएगा। हाज़रीन, इस पर ही हम आज रुकते हैं। हमने 3 असबाक़ में 18 अल्फाज सीखे जो कुरान करीम में ऑलमोस्ट 6000 बार आते हैं। हमको 4500 तक पहुँचना है, इंशाअल्लाह हम पहुँचेंगे। अल्लाह ताला आसान करे हमारे लिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।